एक दूसरे से इख्तलाफ होना एक कुदरती अमर है और होना भी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न है। और अगर किस तरह से आप अपना किरदार को निभाते रहे और बड़ा डिफिकल्ट है तंजीम साजी करना, लोगों को रिकग्नाइज करना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक जमात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चेंज करने में आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वो कुछ नजर आता है कि बेहतर है नारोवाल में? यही किया। आप महंगाई देख लें किस जगह पे पहुंच गई। जब इमरान नारोवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने मुतारफ़ करवाना शुरू किया तो वो वाकई बड़ा मुश्किल दौर था। उस दौर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, और नारोवाल जैसा कि आप जानते हैं मरकज़ है रूहानी शख्सियात का, समाजत का, सियासत का। और सियासत में भी बहुत नॉमिनीज़ लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें इल्म अदब और शायरी की तो फैज़ अहमद फ़ाज़ साहब भी इसी शहर से बिलोंग करते थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो तहरीक पाकिस्तान में जिन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया, और हम हमेशा उनके नाम को याद रखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगी। उनका तल्लक भी इसी नारोवाल शहर के किसी नवाही गांव से है, बिकॉज़ ये शहर जो है ये रिलेटेड था सियालकोट से, डिस्ट्रिक्ट से। सो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का ये हिस्सा था। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताज इसलिए नहीं कि आपने बहुत एक्टिव होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, ग्रास रूट लेवल से काम किया। आपने एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपने चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मेंबर ज़िला कौंसिल रहे, आप 3 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के, और जनरल सेक्रेटरी के भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और इस वक्त मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और सीनियर नायब सदर रहे हैं पंजाब के। और अगर हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात करें तो आप पंजाब के सदर रहे हैं, और बहुत अच्छे से आपने जो कश्मीर का इलेक्शन था उसको रिप्रेजेंट किया, बड़ी अच्छी कंपेन की। अकमल सरगाला जो कि यहाँ के एमएलए के उम्मीदवार थे, उनकी भी कंपेन इतनी ज़बरदस्त की, और अपने पंजाब को हर जगह पे डिफेंड किया, और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टेट के लिए काम किया। और अगर हम थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री पे चले जाएँ तो निसार चौधरी मारूफ समाजी शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी पाकिस्तान बनने के बाद अपनी लाइफ जो है दरसो तदरीस में ही गुजारी, और दरसो तदरीस के साथ वो मुंसलिक रहे। और आपने आईसीएस का इम्तहान जो है वो कम्पिटिटर थे आप, और आपने पाकिस्तान के बनने से पहले ही वो एज ए कम्पिटिटर आपने वो पास किया था। तो आइए नाज़रीन, इसी तरह से उनके वालिद नसार चौधरी, जिस तरह से मैं बता रही थी कि दरसो तदरीस के साथ मुंसलिक रहे, उन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश की, बड़ी अच्छी तरबियत की, और इसी तरबियत का असर है कि नदीम नसार चौधरी जो हैं वो बहुत मारूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं, और एक अच्छे लोगों की लिस्ट में आपका नाम जो है वो बड़ा कलीदी किरदार निभाता है। तो आइए नाज़रीन, हम उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा है हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी का, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से, और ये जो बका की जंग है, क्या ये वाकई बका की जंग है, या इसमें एक ऐसा महाजराई है कि जिसमें लोग चाहते हैं, या जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो चाहते हैं कि हम कुर्सी की जंग है, जिस तरह से आप लोग जानते हैं आजकल की जो हंगामी सिचुएशन है, और जिस तरह से पंजाब का जो है वो फैसला हुआ है वज़ीर आला का, और जिस तरह से एक पीटीआई और काफ लीग की तरफ से एक पटिशन भी दायर की गई थी, उसके बारे में भी हम राय लेते हैं, नारोवाल की सिचुएशन पर भी राय लेते हैं। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात नदीम नसार चौधरी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। जी सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि आप तंजीम साजी से ही आपकी जो है पहचान ज़्यादा रही। आप 3 दफ़ा सदर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, अभी भी मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं आप। किस तरह से आप अपना किरदार को निभाते रहे, और बड़ा डिफ़िकल्ट है तंजीम साजी करना, लोगों को रिकग्नाइज़ करना। सबसे बड़ी बात यह है कि सर कौन जो है वो वाकई डिज़र्व करता है, कौन जो है वो नज़रियाती रहनुमा है या कारकुन है, किस तरह से आपने पहचान की, किस तरह से आपने फिर उसको जो है तंजीम साजी की? पहले तो मैं जीएम न्यूज़ को नारोवाल में खुश आमदीद कहता हूँ। और आपका जो सवाल है ये यकीनन बड़ा डीप क्वेश्चन है कि तंजीम साजी के हवाले से। तंजीम साजी यकीनन एक बड़ा मुश्किल काम है, और ये डोर टू डोर जाके तंजीम साजी करने वाला काम है। और फिर जिस वक्त हमने ये पहली दफ़ा नारोवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने मुतारफ़ करवाना शुरू किया तो वो वाकई बड़ा मुश्किल दौर था। उस दौर के अंदर हमने पूरे ज़िले के अंदर तंजीम साजी की। ज़िला नारोवाल की 98 यूनियन काउंसिल्स थी। 98 यूनियन काउंसिल्स के अंदर उस वक्त हमने
तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में 13 नुमाइंदे बनाए और फिर उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाकर तंजीम साजी की। ये यकीनन एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हुआ। और फिर उसके बाद हमारा इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद में पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा सदर मुंतखब हुआ। फिर दूसरी दफ़ा 3 दफ़ा मैं बाकायदा सदर रहा और प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल। सर बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, लोगों की डिफरेंट ओपिनियन होती होगी। जिस तरह से मैंने नारोवाल के विज़िट के बाद जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि दैट्स लोकेशन इज़ रिलेटेड टू मुस्लिम लीग, बिकॉज मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आज़ादी दी और आज भी हम उसी बात पर मुस्लिम लीग के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये समझता हूँ कि यकीनन आपकी गुफ्तगू के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक जमात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मौजूदा मुस्लिम लीग है ये मुस्लिम लीग नून है, ये मुस्लिम लीग नवाज़ है, ये वो पाकिस्तान की खालिक जमात नहीं है। इसलिए इनमें पहली बात तो हमें एक तफरीक, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वो कुछ नज़र आता है कि बेहतर है नारोवाल में। आप ये देखिए कि नारोवाल के अंदर हमने मेहनत की। जब मैं मेंबर ज़िला काउंसिल बना और मेंबर ज़िला काउंसिल बनने के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन बना डिस्ट्रिक्ट असम्बली में, तो डिस्ट्रिक्ट असम्बली में जिस वक्त अपना पैगाम, अपना मैसेज जो था वो ज़िला काउंसिल के जो मेरे कोलीग मेंबर्स थे उन तक पहुंचाया, इमरान खान का मैसेज उन तक पहुंचाया। तो हम एक बड़ी तादाद में लोग उस वक्त जो मेंबर ज़िला काउंसिल थे वो मेरे साथ शामिल हुए और उन्होंने मेरे साथ एहसन इकबाल साहब के बेटे अहमद इकबाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फ़ैसला किया। और उस वक्त तकरीबन 65 से ज़ायद मेंबर ज़िला काउंसिल थे जिन्होंने अहमद इकबाल साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की। ये वो मैसेज था इमरान खान का। जब मैं इमरान खान का पैगाम लेकर उन मेंबर ज़िला काउंसिल्स के पास गया तो यकीनन वो इमरान खान का एक बयानिया तो बहुत तगड़ा है, ये तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। सर हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी 2 ऐसी चीज़ें जो इंसान के माइंड को जो है एकदम हिला कर रख देते हैं। बात अगर हम हस्ती की करें तो हस्ती भी अगर पाकिस्तानी हो और रूह जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की सरजमीन के साथ मंसलिक हो तो कैसे लोगों का इमेज बन जाता है। और जिस तरह के आज के हालात हैं, 2 चीज़ों के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आज के नौजवान जो हैं वो बिल्कुल एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन आजकल के जो हंगामी हालात हैं, क्या ये कुर्सी की जंग है या इंसानी बका की? ये मुल्क के बका की जंग है, ये किसी कुर्सी की जंग नहीं है। आप जानते हैं कि अमेरिकन जो थे उन्होंने माजी में भी जो हुकूमतें थी उनको तब्दील करने की कोशिश करते रहे और इस दफ़ा भी उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाने में एक कलीदी किरदार अदा किया जिसको कि पाकिस्तानी कौम ने यकसर मुस्तरद कर दिया और वो उन्होंने किसी भी तरह से अमेरिका की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया और अमेरिकन्स ने एक हुकूमत ऐसी लेकर आए जो हुकूमत किसी भी तरह से यहाँ पर पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं थी और उसका रिएक्शन आपने देखा, उसका रिएक्शन हालिया इंतखाबात में आपने देखा। कौम ने किसी भी तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं किया, बल्कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कह लें या फिर अमेरिकन हुकूमत कह लें, इसको कबूल नहीं किया। आप महंगाई देख लें किस जगह पे पहुँच गई। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अब पेट्रोल की कीमतें आप उस वक़्त आप दाल और चावल और आटा इन सब की कीमतें और पाकिस्तान को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के बका की जंग बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है। सही। सर NA-72 में आप उम्मीदवार MNA हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टिकट देती है तो आप अपनी कैंपेन के हवाले से लोगों को क्या आगाही देंगे और किस तरह से आप लोगों के माइंडसेट, जो मैं पहले से गुजारिश कर चुकी हूँ आपको, किस तरह से वो लोगों को एक्चुअली मैं समझती हूँ कि ये बड़ी एक ऐसी जंग है या ऐसी एक वो जंग है जिसमें ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है कि मैं ही फातेह हूँ। किस तरह से वर्क करेंगे आप? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। मैं ये इमरान खान का टिकट जो है ये कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है आज के दौर। आपने हालिया, मैं फिर वापस आता हूँ, हालिया बाई इलेक्शंस देखे। इन बाई इलेक्शंस के अंदर
इमरान खान के बयानिए को कितनी पजीराई मिली। और वो कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने 24-25 हज़ार की लीड से अपने मुखालिफ कैंडिडेट्स को बुछाड़ा। अब मैं आता हूँ NA-72 पे। NA-72 जिस हल्के में इस वक्त में बैठे हैं, इस पर मैं भी NA-72 से MNA का कैंडिडेट हूँ। इमरान खान का जो टिकट है ये कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, एक। और दूसरा सबसे अहम बात ये, आप ये तो देखें कि हमने अपने दौर में काम क्या किए हैं। हम वो लेके जाएंगे अवाम के पास जो इमरान खान के काम थे। आप सेहत कार्ड देख लीजिए, ये किसने मुतारफ़ करवाया? 10 लाख रुपया हर पाकिस्तानी की जेब में है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपकी जेब में भी 10 लाख रुपया है। आप हमारे ज़िले के अंदर हर बंदा, हर गरीब आदमी अपना इलाज करवा सकता है। उसके पास 10 लाख रुपए की एक रकम मौजूद है, और अगर किसी वजह से उसका इलाज इससे भी बढ़ जाता है तो वो उसको स्पेशल एक सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलेगी जिसके साथ वो अपना इलाज करवा सकता है। दूसरी बात, जो मौजूदा यहाँ पे सिटिंग MNA हैं वो एक लंबी फहरिस्त अपने कामों की गिनवाते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने स्टेडियम बनाया। मैं अगर उसकी तफसील में गए बगैर आपसे ये कहूँ कि फिर नैब में क्यों गए? बनवाया, मैं मान लेता हूँ आपने बनवाया। आप 25 साल तक मुसलसल इक़्तिदार में रहे। 25 साल इक़्तिदार में आपने नारोवाल को क्या दिया? आज मैं सवाल करता हूँ आपकी वसातत से, इस MNA से, कि 25 साल आप इक़्तिदार में रहे और सबसे मजबूत तरीन पंजाब का इक़्तिदार जो यहाँ के सिटिंग MNA हैं उसके पास रहा। और सबसे तगड़ी वजारतें जो थी पाकिस्तान की वो इनके पास रहीं। तो इन्होंने क्या दिया? यूनिवर्सिटी, एक स्टेडियम, जिम्नेजियम, क्या दिया इसके अलावा? और कितना 25 साल में। और इमरान खान को तो मौका क्या मिला? 8.5 महीने में हमने करतारपुर बनाकर दिखा दिया। और करतारपुर कॉरिडोर वो है जिसको दुनिया में पजीराई मिली। हमने 2 मुल्कों के दरमियान एक रास्ता खोल दिया, के दरमियान एक राहदारी का रास्ता खोला, और उस राहदारी के ज़रिए हमने सिखों को एक ओपन कॉरिडोर दिया। ये वो कारनामा है। और 8.5 महीने में, 8.5 से 9 माह के अंदर हमने एक मेरिकल करके दिखा दिया। जो काम 25 साल का दौर एक तरफ और हमारे 8.5 और 10 महीने की कारकर्दगी एक तरफ। हमें अगर आगे भी मौका मिलता तो नारोवाल को यकीनन हमें खूबसूरत तरीन शहर बना देते, और एशिया का सबसे खूबसूरत तरीन। बल्कि इस वक्त दुनिया के चंद नारोवाल का शुमार इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ पर इस किस्म के जो है गुरुद्वारे और ऐसे, और दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर कहीं पर है तो वो नारोवाल में मौजूद है। तो ये क्या कम हमारी कारकर्दगी है? मैं इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप हमारा हसास प्रोग्राम देख लें, अगर हमारे वो लंगर खाने आप देख लें। मैं कल ही एक अखबार के अंदर एक क्लिप देख रहा था कि बारिश हो रही थी और इस्लामाबाद के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो एक लंबी कतार में लोग खड़े थे और वो लंगर खाने के बाहर खड़े थे। वो क्या था? वो किसका बनाया हुआ था? वो किसकी इनोवेशन थी? ये सारे के सारे काम इमरान खान के किए हुए हैं। ये इंतखाब था वज़ीर आला पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे मरकज़ी सूबा, सबसे बड़ा सूबा, और पाकिस्तान की GDP में बड़ा अहम किरदार निभाने वाला सूबा। चाहे वो GDP में किरदार ओवरसीज़ की वजह से हो या ज़राअत से हो, पाकिस्तान में एक नाम है पंजाब का। तो आपको क्या लगता है सर, ये जिस तरह से जो फ़ैसला किया गया है, जिस तरह से पेटिशन जारी की गई है, आपने अदालत में PTI और काफ लीग के जितने भी रुकन थे ये सारे गए हैं, क्या लगता है आपको, इससे क्या आपको अदालत सपोर्ट करेगी? पहली बात तो ये है कि मैं कल जो डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली में किया, मैं उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ। बल्कि जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ बखेर के रख दी। उन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर के इस ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मैं कल वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जिस वक्त हम ये पिटीशन लेकर गए, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर भी उस एहतजाज में भी शामिल था। सही। और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी और एक अक्सरियती पार्टी को उसका हक देगी जो हमारा हक बनता है।
देखिए, जो अवामी मैंडेट था, आपने कल खुद अपनी आंखों से देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आगे तो हम ये समझते थे कि मैंडेट चोरी होता है, और कल तो हमने डाका पड़ते हुए देखा। आप सड़कों पे डाके देखती हैं, लोग गन पॉइंट पे डाके डालते हैं, और वहाँ पर तो उन्होंने बड़े महज़ब अंदाज में डाका डाला और दुनिया सारी ने देखा। मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेंगे। इनको अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ आना पड़ेगा। मुल्क इतने बड़े इकनॉमिक क्राइसिस का मुतम्मल नहीं हो सकता। मुल्क में स्टेबिलिटी होगी तो हमारी मईशत तरक्की करेगी। जितनी अनस्टेबिलिटी होगी, कभी भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ और शफाफ इंतखाबात ही इस मसले का वाहिद हल है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में और जिस तरह से हालात हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से लोगों की राय थी, मैं उसी पर बात करती हूँ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोग कहते थे, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, कि मतलब ये एक नातजर्बाकार थे। अब आप ये तजर्बाकार जो पूरी टीम है, इसके बारे में आप क्या ओपिनियन देंगे? मैं इनके तजर्बे आप खुद देख लीजिए। जो पेट्रोल है उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ चलेगी। आप डीज़ल देख लीजिए। आप जिस रास्ते से आए हैं, अगर लाहौर से आए हैं, पसरूर के रास्ते आप नारोवाल में तशरीफ़ लेकर आए, आपको ज़मीनें खाली नज़र आ रही हैं। लोग अभी तक चावल की, धान की फसल नहीं लगा सके, क्योंकि डीज़ल की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि ज़िम्मेदार की कमर टूट चुकी है। वो इस पोजीशन में नहीं रहा। हमारे दौर में ज़िम्मेदार कितना खुशहाल था, गन्ने की प्राइस उसको पूरी मिलना शुरू हो गई थी। किसी मिल ऑनर को ये जुर्रत नहीं थी कि वो ज़िम्मेदार के पैसे रोक सके। किसी आड़ती को ये जुर्रत नहीं थी कि वो ज़िम्मेदार के पैसे रोक सके। और एक मुनासिब कीमत जो थी वो गंदम की, चावल की, वो ज़िम्मेदार को मिलना शुरू हो गई थी। ज़िम्मेदार खुशहाल होना शुरू हो गया था। हमने पूरी दुनिया के अंदर आप यूरिया का रेट देखें, पूरी दुनिया के अंदर DAP का रेट देखें, कहाँ पर था, आज कहाँ पर है। हमारे दौर में हमने उन प्राइसेस को फिक्स रखा, और बड़े ही नहायत ही सस्ते दामों जो थी वो यूरिया और DAP हमने अपने ज़िम्मेदार को पहुंचाई, और ज़िम्मेदार हमारा खुशहाल था। और आज के दौर में आप देख लीजिए कि हमारा ज़िम्मेदार कहाँ पे खड़ा है। अगर हम बात करें PTI की क़यादत की, और आप उसी क़यादत का हिस्सा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, मीटिंग कंडक्ट करने में, तमाम तंजीम को एक्टिव रखने में, अपने रहनुमाओं को, कारकुनों को एक्टिव रखने में, PTI के एक लॉजिक को लेकर जो चल रहे हैं, एक एजेंडा है जिनके पास, उनको एक्टिव रखने में किस तरह से आप कलीदी किरदार निभा रहे हैं? देखिए, किसी को किसी से इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हर बंदे का है, लेकिन सारे के सारे जो है वो एक लाइट हाउस है। आप कभी आपने वो समुंदर में जो बहरी जहाज़ है वो कि जब लंगर अंदाज होना होता है तो वो एक लाइट हाउस देखते हैं, और उसके करीब सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान की शख्सियत हमारे नज़दीक वो एक लाइट हाउस किसी है। किसी का भी किसी जगह पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान के बारे में तो कोई नहीं। तो सारे के सारे हम लोग इमरान खान से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये पूरे पाकिस्तान, ये वाहिद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, जिसकी चारों सूबों में सीटें हैं। अगर अब मैं बाकी जमातों का नाम लेना शुरू करूँ तो आपका वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा कि सारी सूबाई और इलाकाई पार्टियाँ बन चुकी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि GB में और AJK में हमारी गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में तो हमें अमेरिकन्स ने और अमेरिकन लॉबी ने और हमें इस वक्त एक मेन स्ट्रीम से बाहर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा रख नहीं सकेंगे। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद दोबारा हम लोग इक़्तिदार में आएंगे, और इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। मैं वापस आता हूँ आपके उस सवाल की तरफ, जो भी आपकी तरफ। जी। देखिए, ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें इख्तलाफ राय सबका हक है, और एक दूसरे से इख्तलाफ होना एक कुदरती अमर है, और होना भी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न है, और अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो उसके अंदर से कभी भी आप अच्छी और जो तामीरी चीज़ें हैं या तामीरी गुफ्तगू आप कभी नहीं निकाल सकेंगे। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर होती है, और वो यकीनन हमारी पार्टी में ऐसा है। हम लोग बैठते भी हैं, अपने एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं, और हर बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। वो अपनी ज़ाती हैसियत में करे, वो इज्तमाही हैसियत में करे। अब इमरान खान एक जलसे की कॉल देते हैं, हर शख्स जो है वो इस्लामाबाद उस जलसे के लिए जा रहा है।
कुछ लोग इज्तिमाई तौर पर जाते हैं, कुछ लोग इनफरादी तौर पे जाते हैं, लेकिन काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही हो रहा है। और अगली बात आ गई कि दूसरी बात आ गई हमारे पास ये कि लोकल सतह पे हम इनको इकट्ठा कैसे रख सकते हैं। यकीनन हमारी मेल मुलाकातें आपस में चलती रहती हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते भी रहते हैं और उनकी जो अपने दोस्तों की, अपने वर्कर्स की, अपने कारकुनान की, अपने अहदेदारान की, अपने टिकट होल्डर्स की हम जो है वो बात सुनते भी हैं और उनकी कीमती आरा जो होती हैं, जो वो हमें अपनी तजावीज़ जो हैं वो पार्टी के हवाले से देते हैं, तो यकीनन उन पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली मैं आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला नारोवाल में एक पेज पर है। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आप उम्मीदवार MNA हैं और चूँकि उम्मीदवार XYZ किसी का भी होना जो है वो एक मैं समझती हूँ कि जमहूरी हक है, और आप क्या राय देंगे कि आप अगर MNA मुंतखब होते हैं, आपको टिकट मिलता है, तो आप अपने नारोवाल के लोगों को क्या पैगाम देंगे? अभी आपने मुझसे एक सवाल किया कि आप अपने नारोवाल, अपने हलके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी। मैं मुखातब होता हूँ अपने NA 72 के अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है। इमरान खान एक वाहिद उम्मीद की किरण है हमारे पास। दुनिया का बेहतरीन लीडर हमारे पास है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर किसी लीडर ने इस मुल्क को सही सिमत में ले जाने की कोशिश की और वो उसका नाम है इमरान खान। मैं अहले नारोवाल और बिलखुसूस मैं NA 72 के अपने बहनों भाइयों, माँओं बेटियों से मुखातब होकर अर्ज़ करता हूँ कि इमरान खान के उम्मीदवार को वोट दीजिए, उसे कामयाब बनाइए और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि नारोवाल में कितनी बड़ी आपको तब्दीली नज़र आएगी। ये वो नारोवाल है जिस पे अगर हमने 8.5 या 10.5 महीने के अंदर करतारपुर बनाकर दिखा सकते हैं, तो हम यकीनन नारोवाल को एशिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाकर दिखा देंगे। हम अपने देहात को शहरों की तरह सजा कर दिखा देंगे। मैंने आज भी देखा है कि हमारे बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। मैं ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला बंदा, मैं वर्कर हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को किसी लीडरशिप में नहीं रखा। मैं जब मुख्तलिफ़ देहातों में जाता हूँ, मैं स्कूलों में जाता हूँ, और मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तो नारोवाल का जिसके पास 25 साल इक़्तिदार रहा, आज भी बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करते हुए नज़र आते हैं। जब मैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जाता हूँ तो कहीं पे मुझे डॉक्टर नज़र नहीं आता, कहीं पे मुझे अद्वियात नज़र नहीं आती। मैं ये वादा करता हूँ आपके साथ कि यहाँ पर तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाकर दिखाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हेल्थ के निज़ाम को तब्दील करके रख दूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि करप्शन का ख़ात्मा कर दूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो इमरान खान का विज़न है वो आपको नारोवाल में इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़लो करम से कि कभी भी अपने हलके के अवाम को मायूस नहीं करूँगा। जी तो नाज़रीन, ये थी नदीम निसार चौधरी साहब की गुफ्तगू, जो उम्मीदवार MNA हैं। NA 72 से बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने, लोगों की ऑप्टिमिज़म के मुताबिक दिया। लोग जो इतनी ऑप्टिमिस्टिक के साथ अटैच होते हैं सियासतदानों के साथ कि ये सियासतदान जो हमारे ही वोटों से चूज़ होकर जो है इलाके में आते हैं और अपने इलाकों में वर्क करते हैं, एक कानून साजी करते हैं, उस हवाले से उन्होंने प्रोमिस किए हैं अपनी आवाम के साथ, नारोवाल के लोगों के साथ, कि जो बेसिक राइट्स हैं, और बेसिक राइट्स और नीड्स क्या हैं, एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों को इम्प्रूवमेंट पर उन्होंने बात की है कि इम्प्रूवमेंट पर बड़ा वो वर्क करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर वो इलेक्ट होते हैं एज MNA या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से, वो बहुत एक्टिव हैं और अपने इलाके में काम करेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।